अखिलेश ने रोकी थी SC/ST स्टूडेंट की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति रोकी गई थी। उधर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री विजय पाठक ने कहा कि यूपी में अब किसी की लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं। एक दौर था जब लोग बंटी बबलू जैसे झूठे नामों से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा लेते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में सब कुछ बदल चुका है। लव जिहाद को लेकर सरकार ने जो सख्त कानून बनाए हैं उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। ललितपुर में अखिलेश ने साधा तीर कमान। सपा मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां ललितपुर में जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ललितपुर में समाजवादियों ने बिजली बना दी। बीजेपी सरकार में बिजली बिल से जनता को झटका लगा। अखिलेश यादव बोले, भाजपा के जाति धर्म के खेल ने यूपी को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा, योगी सरकार होनी तो शिक्षा रोजगार होगा। ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं है? और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने? कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ, ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं। खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर छात्रों का लखनऊ में प्रदर्शन। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले रोजगार का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच लखनऊ में छात्रों ने रोजगार के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकारी नौकरी में खाली पदों पर भर्ती कराने की मांग के साथ यूपी टीईटी पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। इस बीच लखनऊ के छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जब विधानसभा की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने छात्रों को रोका। इसी बीच छात्रों और पुलिस के बीच जमकर हुई झड़प। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला छक्का दलपत राय निवासी युवक ध्रुव पांडे उर्फ अंकित ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड के सामने बीते दिन बुधवार को जनरल सामान बिक्री की दुकान का उद्घाटन किया था, जिसके बाद पड़ोसी दुकानदार ने दुकान का उद्घाटन करने को लेकर वाद विवाद हो गया। उसके बाद देर रात लगभग 11:30 बजे हुए विवाद के बाद दबंगों ने युवक ध्रुव पांडे और अंकित को गोली मार दी, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद छोटे भाई ने आनन फानन में ध्रुव पांडे को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया। गन शॉट आया था। युवक ध्रुव पांडे जो घायल, ध्रुव पांडे भी आया था। 31 साल उम्र थी। सन ऑफ अजय कुमार पांडे है। छत्ता दयाल राय फर्रुखाबाद का निवासी है। और बस स्टैंड पे जो लोग बता रहे हैं उसके छोटा वाला भाई उसको लेके आया था ब्रॉड बाई में।
गोली चलने की बताई है, लेकिन अभी पुष्टि उसकी नहीं हो सकती है। अभी एक्सरे कराया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। हालत गंभीर थी तो उसको सैफे रेफर कर दिया गया। ओमिक्रॉन से डरने नहीं बचने की जरूरत। मऊ जनपद के निजी अस्पताल के डायरेक्टर राहुल शुक्ला ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। लोगों को जागरूक होना होगा। इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे बचाव की जरूरत है, जिसमें ये एक दूसरे तक ना फैल सके। ओमिक्रॉन कोरोना के सेकेंड वेव से 30 गुना तेजी से फैलता है। अभी भारत में सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। 2007 से अगर बात करूं या 2003 से बात करूं तो शायद ही ऐसा कोई परीक्षा रहा हो जो निष्पक्ष हो पा रहा हो। ये तो योगी जी ने जब टीटी की परीक्षा का पेपर का मामला सामने आया, माननीय योगी जी ने इतना बड़ा कदम लिया जिसके लिए विपक्ष की उनको मार भी झेलनी पड़ी। विपक्ष कह रहा है ये क्या सिस्टम है कि आपका पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर इस बार नहीं लीक हुआ है। पेपर तो 2007 से लेकर 2017 तक सारे पेपर लीक होते थे। यूपी पीसीएस का पेपर। भूमिका भाजपा सरकार की है। आते हुए विगत चुनाव में फिर जब लग जाएगा चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध, तो फिर एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में भाजपा सरकार की एक रणनीति है पेपर आउट कराना। इस पर क्या कहें? विपक्ष के पास देखिए कहने के लिए कुछ है नहीं, तो विपक्ष क्या कह सकता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, समझे कि नहीं? तो योगी जी क्या भगवान राम है तो रावण कौन है? भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचारी रूपी रावण के लिए और हर गुंडा माफिया जो अपने आप को रावण समझता है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रभु श्री राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सिंगा की कुर्सी पर विराजमान। कौन गुंडा माफिया जो अपने को रावण समझता है? अब आप नकल माफिया, कहा नकल माफिया? मैं सबको रावण समझता हूँ, अपने क्या मैं रावण समझता हूँ उसको? आप रावण समझिए, उसके अंदर रावण देखिए। और जब तक उस रावण, हर साल रावण जलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान के अंदर का रावण नहीं मारा जाएगा, पुतला रूपी रावण जलाने से कुछ नहीं होने वाला देश का। बीएससी पास सत्यम ने खोला एमबीए फेल कचौड़ी की ठेली। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील के ग्राम दीप नगरिया के निवासी सत्यम मिश्रा ठेली पर एमबीए फेल कचौड़ी वाला लिख रखा है और वह बीएससी पास व एमबीए में प्रथम सेमेस्टर के आर्थिक तंगी के कारण फेल हो गया। जहां एक तरफ उसने पढ़ाई का बोझ, वहीं दूसरी तरफ परिवार को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी रही। अब उस जिम्मेदारी को वह कचौड़ी बेचकर पूरा कर रहा है। उसने बताया कि प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर यह काम उसने शुरू किया है। क्या नाम है आपका? सत्यम मिश्रा। आपने ये अपनी थैली पे लिख रखा है कि एमबीए फेल कचौड़ी वाला, क्या है ये मामला? जी भाई साहब, एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया और मैं फेल हो गया था। तो उसके बाद कोई काम धंधा नहीं खरीदता और घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसी वजह से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और कई लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। आगे बिजनेस जैसे ही बढ़ता रहेगा वैसे ही लोगों को रोज़गार ज़्यादा देता रहूँगा। क्या किस तरीके, अभी कितने लोग दुकान पे काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल में एक है मेरे साथ और 2 और हैं, वो बाहर चले गए थोड़ा काम से। वैसे 3 लोग मेरे साथ रहते हैं। कितना कमा लेते हो आप? वही 8-10 हज़ार रुपये भी जो चल रहा है फ़िलहाल में महीने में। हाँ। क्या मतलब क्या और लोगों को, युवाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं? मैं युवाओं को प्रेरणा देता चाहता हूँ कि आप फेल हो गए लेकिन ज़िंदगी से आप नहीं फेल हुए। आप कुछ करिए तो आप करें तभी आप कुछ कर पाएंगे, तब आप सक्सेस होंगे। पैसा आप कमाएंगे तो फिर पढ़ाई जारी रखेंगे, एमबीए द्वारा करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, एमबीए करके करूँगा, एमबीए क्वालिफाई भी करूँगा।